हेलो स्टूडेंट्स, हम एसपी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें चैप्टर नंबर हमारा 3rd चल रहा है, फॉर्मेशंस ऑफ कंपनी। उसमें हमने लास्ट क्लास में स्टेप्स पढ़ लिए थे। ठीक है, इनकॉर्पोरेट कंपनी के हमारे कहाँ तक हो गया था, हमारा साइनिंग एंड स्टैंपिंग एंड डेटिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तक हो गया था। आज हमें पॉइंट नंबर 7 पढ़ना है, प्रिपेयरिंग अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। ठीक है, मतलब अदर कौन से कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कौन से अदर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। अब हमें देखना है कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अब जो कंपनी का जो डायरेक्टर्स है उनका क्या लगता है, एक कंसेंट लगता है। देखो, a list of person who have agreed to the first directors along with their written consent। ठीक है, जो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर्स है उनको एक कंसेंट लेटर लगता है। ठीक है, एक रिटर्न में उनको एक कंसेंट देना पड़ता है। शुड बी प्रिपेयर, उनको एक कंसेंट प्रिपेयर करना पड़ता है जिसमें क्या रहेगा, देयर पर्सनल डिटेल्स, उसकी सारी पर्सनल डिटेल्स रहेगी। देन DIN नंबर रहेगा, उनका जो डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो नंबर होगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसके एक आइडेंटिटी प्रूफ होगी। देन इंटरेस्ट इन अदर फर्म्स और कंपनीज एक्सेट्रा, और अगर उसका किसी और कंपनी में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उस कंपनी के डिटेल्स शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। उस लिस्ट में ये डिटेल्स क्या रहेगी, इंक्लूड रहेगी। एंड द रिक्वायर्ड रिटर्न कंसेंट शुड बी इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। और कंपनी एक्ट 2013 में कुछ उसके प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि वो रिटर्न कंसेंट किस तरह से होनी चाहिए, तो उस तरह से डायरेक्टर्स ने अपनी कंसेंट बनानी चाहिए। ठीक है, उसमें क्या क्या रहेगा, पर्सनल डिटेल्स, DIN नंबर, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड इंटरेस्ट इन अदर फर्म्स एंड कंपनीज। ये सारी डिटेल्स उनको उस कंसेंट में डालनी होगी। ओके, देन नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ मैनेजर एंड सेक्रेटरी। ठीक है, इफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नेम अ पर्सन हु विल बी मैनेजर और सेक्रेटरी एक्सेट्रा। ठीक है, कंपनी का जो भी मैनेजर है या कंपनी के जो भी सेक्रेटरी है, तो उनका इफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नेम्स, ठीक है, अ पर्सन हु विल बी द मैनेजर, सेक्रेटरी एक्सेट्रा। ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ सच पर्सन शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर फॉर फिलिंग पर्पस। ठीक है, तो कंपनी का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, उसमें कंपनी के मैनेजर्स, सेक्रेटरी, इनकी सारी पर्सनल, उसमें सारी डिटेल्स होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है डिक्लेरेशंस बाय सब्सक्रिप्शंस टू द मेमोरेंडम्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स। ठीक है, मतलब देखो, अ डिक्लेरेशन शुड बी टेकन फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड एवरी पर्सन नेम एज अ फर्स्ट डायरेक्टर्स इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन that is not convenient of any offense in connections with promotion, formations or management of any company, and he has not been found guilty of any fraud or dishonesty or breach of any duty of to any company during the preceding 5 years। मतलब कंपनी के जो फर्स्ट डायरेक्टर्स है, ठीक है, कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर्स है उनका एक मेमोरेंडम्स और आर्टिकल्स एसोसिएशन में जिसका फर्स्ट डायरेक्टर्स करके नाम है, ठीक है, उनका पिछले 5 सालों का, ठीक है, पिछले 5 सालों का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि उसने 5 सालों में कौन सी कंपनी में जॉब किया था, ठीक है, एज अ डायरेक्टर्स करके, और उसने उस कंपनी में कोई भी फ्रॉड नहीं किया हुआ है। ठीक है, ऐसा एक लेटर होना चाहिए। They also have given a written undertaking that all the document filled with the register of companies are correct, कंप्लीट एंड ट्रू। ठीक है, जो और उसने जो भी डॉक्यूमेंट, ठीक है, कंपनी में जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए और सही होने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट एड्रेस और कम्युनिकेशन एंड नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, एड्रेस एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेट, कंपनी का जब हम इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कंपनी को हम जब रजिस्टर्ड कर रहे हैं, इफ द प्रपोज्ड कंपनी हैज़ नॉट डिसाइडेड इट्स लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, तब मतलब जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, मतलब जहाँ हमारा ऑफिस है वो अभी तक कंफर्म नहीं है, उसका जो एड्रेस है वो अभी तक क्या नहीं है, अगर कंफर्म नहीं है, द प्रमोटर्स हैव टू गिव एन एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन।
The promoters have to give address for communication as per the Companies Act 2013. A company is required to have a registered office within 30 days of incorporation. तो कंपनी का जिस दिन हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं वहाँ से लेकर 30 दिनों में आपको कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्टेन अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म। एन एडवोकेट practicing company secretary, a cost accountant or chartered accountant who is engaged in the formations of the company, ठीक है। देखो कंपनी का जो एडवोकेट है, कंपनी का सेक्रेटरी है, ठीक है, कंपनी के एडवोकेट हुआ, कंपनी के सेक्रेटरी एंड द कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशंस ऑफ द कंपनी। जितने ही पर्सनस कंपनी के फॉर्मेशन में एंगेज्ड है एज अ नेम इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, as directors, managers or secretaries, stating that all requirement related to incorporate has been complied with, ठीक है। तो उनके सारे नाम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होने चाहिए, डायरेक्टर्स, मैनेजर एंड सेक्रेटरी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ अप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशंस ऑफ अ कंपनी। आफ्टर ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाने के बाद, ठीक है, the promoters have to submit an application to be register of companies in the prescribed form along with all the necessary document and the prescribed fees for incorporation, ठीक है। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो भी फीस लगती है और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे प्रिपेयर हो जाने के बाद, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट और इनकॉर्पोरेशन की इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो फीस लगती है वो रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास आपको देनी है, ठीक है। ये हुआ, हमने यहाँ तक पॉइंट्स देख लिए थे। हमने कौन कौन से पॉइंट्स देखे आज? कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का कंसेंट होना चाहिए, वो भी कैसे, रिटर्न में होना चाहिए। और वो कंसेंट में क्या होना चाहिए? पर्सनल डिटेल्स, डायरेक्टर्स की पर्सनल डिटेल्स, DIN नंबर, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड इंटरेस्ट राइट इन अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनी। देन डिटेल्स ऑफ मैनेजर एंड सेक्रेटरी, कंपनी का जो भी मैनेजर है, सेक्रेटरी है, उनकी सारी डिटेल्स देनी चाहिए, ठीक है, वो भी फिल कर लेनी चाहिए। देन कंपनी के जो भी कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर है जिसका नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में लिखा गया है, ठीक है, तो वो डायरेक्टर्स का एक कन्वीनियंट होना, ठीक है, ही इज़ नॉट कन्वीनियंट ऑफ एनी ऑफ सेंस इन कनेक्शंस विद द प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट। मतलब उसने कंपनी को फॉर्मेट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, कंपनी का फॉर्मेशन करते वक्त कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, उसने कोई भी फ्रॉड नहीं किया हुआ है पिछले 5 सालों में। ये उसके साथ साथ उसने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं वो सारे करेक्ट है, ट्रू है, ठीक है, और वो कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद ऐसा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशंस एंड नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। उसके बाद है कंपनी का अगर आपका एड्रेस कैसा नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो आप इनकॉर्पोरेशन हो जाने के बाद विथिन 30 डेज में आपको वो एड्रेस देना है। देन नेक्स्ट है ऑब्टेन अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशंस। उसके बाद है कंपनी का एडवोकेट है, कंपनी की सेक्रेटरी, देन कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, इनके सारे नेम्स एंड देन कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ठीक है, जितने भी सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे आपको देने हैं, ठीक है। कहाँ? रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज में, ठीक है, किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।